हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 11th में सरल रेखा में नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन क्या है, बिंदु 2,3 से गुजरने वाली दो रेखाएं परस्पर 60 डिग्री का कोण बनाती हैं। 2,3 से गुजर रही हैं दोनों रेखाएं। एक रेखा का ढाल हमें दे रखा है 2, तो दूसरी रेखा का समीकरण निकालना है हमने। ठीक है, अगर दूसरी रेखा का ढाल हमें पता होना तो हम इसका समीकरण निकाल सकते हैं। तो दूसरी रेखा का ढाल मैं मान लेता हूं m। ठीक है, और दोनों के मध्य जो कोण दे रखा है ये हमें दे रखा है 60 डिग्री। तो दो रेखाओं के मध्य कोण का फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो स्टार्टिंग करते हैं इसमें। पहले मैं लिखता हूं पहली रेखा का ढाल, इसको m1 लिख देते हैं, इसका मान है 2। और मान लेता हूं माना दूसरी रेखा का ढाल m2 और ये मान लेते हैं m। और दोनों रेखाओं के मध्य कोण जो है वो है थीटा और उसका मान है 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या होगा, tan थीटा का जो मान होता है फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहाँ वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर देते हैं तो आ जाएगा tan 60 इक्वल टू m2 मीन्स m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m। tan 60 की वैल्यू होती है √3 m माइनस 2 1 प्लस 2m। अब क्या करते हैं, जब मोड हटाएंगे ना तो प्लस माइनस का साइन उस साइड लगा दो या दूसरी साइड में। m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m। पहले क्या लेता हूं, पॉजिटिव साइन लेने पर इसको सिंप्लीफाई करके ना m का मान निकाल लेते हैं। तो आ जाएगा m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा √3 प्लस 2 √3m इक्वल टू m माइनस 2। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ ले आता हूँ सिंप्लीफाई करके। तो m वाले वन साइड में कर देते हैं 2 √3m माइनस m, यहाँ जाएगा माइनस 2 माइनस √3। तो m कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा माइनस 2 माइनस √3 अपॉन 2 √3 माइनस 1। अब मैं रेखा का समीकरण निकालता हूँ। बिंदु P 2,3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण फॉर्मूला होता है y माइनस y1 m x माइनस x1। तो आ जाएगा y माइनस 3 m की वैल्यू है माइनस 2 माइनस √3 2 √3 माइनस 1 x माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह आ जाएगा 2 √3 माइनस 1 y माइनस 3 2 √3 माइनस 1। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 2 प्लस √3 x। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस 2 प्लस √3 और 2। x वालों को यहाँ ले आते हैं तो आ जाएगा 2 प्लस √3 x 2 √3 माइनस 1 y। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा माइनस 6 √3 प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं आ जाएगा 4 प्लस 2 √3। ठीक है, अब क्या होगा, इसको लिखते हैं 2 प्लस √3x 2 √3 माइनस 1 y। इनको उस साइड में ले जाते हैं तो 6 उस साइड में जाके प्लस में हो जाएगा तो आ जाएगा 8 √3 4 माइनस 3 हो जाएगा 1। एक बार मैं लेता हूं नेगेटिव साइन लेने पर। जब नेगेटिव साइन लेंगे ना तो क्या आ जाएगा, माइनस का √3 इक्वल टू m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m। तो इसको यहाँ करके लिख देता हूँ, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आ जाएगा माइनस √3 माइनस 2 √3m इक्वल टू m माइनस 2। तो m वाले एक साइड में रख देते हैं तो आ जाएगा माइनस √3 प्लस 2 m कॉमन 1 प्लस 2 √3। तो m की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 2 √3।
ठीक है, तो अब देखो क्या है, इसके लिए समीकरण निकालते हैं। अब रेखा का समीकरण क्या होगा, बिंदु 2,3 से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1, m की वैल्यू है 2 माइनस √3, 1 प्लस 2 √3, x माइनस x1। तो क्या होगा, y 1 प्लस 2 √3 माइनस 3 1 प्लस 2 √3 इक्वल टू 2 माइनस √3x और माइनस 2 माइनस √3। तो क्या होगा, इसको लेफ्ट में ले आते हैं तो आ जाएगा 2 माइनस √3x, ये माइनस में, प्लस y 1 प्लस 2 √3, इसको मल्टीप्लाई करते तो आ जाएगा -3 माइनस 6 √3 इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करते तो आ जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस 2 √3। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, बाहर आके ये प्लस हो जाएगा, इसको लिखते हैं √3 माइनस 2x प्लस 2 √3 प्लस 1, y को यहाँ लिख देते हैं, ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा 8 √3, माइनस 3 भी उधर जाके प्लस में हो जाएगा -4 प्लस 3, तो ये आ जाएगा -1। तो ये आ जाएंगी रेखाओं का समीकरण। क्वेश्चन को ध्यान से करना है, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। अब आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिंदु 3,4 और -1,2 को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक का समीकरण लिखना है। लंब समद्विभाजक, एक वर्ड लिखा है लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक का मतलब है कि एक तो ये लंबवत है इसके, ठीक है, इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। ए बी एक तो इसके लंबवत है, दूसरा क्या है, ये इसका मध्य बिंदु है। समद्विभाजक मतलब दो बराबर भाग है। तो किसी भी रेखा का समीकरण निकालने के लिए ना उस पर एक बिंदु चाहिए और हमें उसकी प्रवणता पता होनी चाहिए। तो क्या है, हम बी बिंदु निकाल सकते हैं, चूंकि ए बी पी क्यू का लंब समद्विभाजक है, इसलिए बिंदु बी, जो बिंदु बी होगा वो निकालेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो जो b के निर्देशांक आ जाएंगे वो आ जाएंगे x1 प्लस x2 मीन्स 3 माइनस 1 अपॉन 2, 4 प्लस 2 अपॉन 2। तो जो b के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 अपॉन 2 ये आ जाएगा 1, 6 अपॉन 2 ये आ जाएगा 3, ठीक है। और हम अगर इसकी प्रवणता निकाल लेना तो हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब ढाल। तो पी क्यू का ढाल आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मीन्स 2 माइनस 4 मतलब y2 माइनस y1, x2 मतलब -1 और x1 3, तो -1 -3, तो ये आ जाएगा -2 अपॉन -4 मीन्स 1 अपॉन 2। तो ऐसे ही ए बी का जो ढाल होगा वो क्या आ जाएगा -2, चूंकि जो ए बी है ना वो पी क्यू के लंबवत है, तो लंबवत है तो ढालों का गुणनफल होता है m1 m2 बराबर -1, ठीक है। तो अब ए बी का समीकरण निकालेंगे। ए बी का समीकरण यही निकालना है ना, लंब समद्विभाजक। बी बिंदु तो है 1,3 और ढाल हमारे पास है इसकी -2, ठीक है। तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, तो ये आ जाएगा y माइनस y1 -3 -2 x माइनस 1, तो आ जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू -2x प्लस 2। तो आंसर आ जाएगा एक्स वाई वाले वन साइड में कर देते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 प्लस 3 हो जाएगा 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -1,3 से रेखा इतने पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या P से यहाँ एक लंब डालना है, तो जहाँ ये जिस बिंदु पर मिलेगा ना, इस बिंदु को कहते हैं लंब पाद, मतलब क्यों, ठीक है। हमें क्यों के निर्देशांक चाहिए, कैसे आ सकते हैं, अगर हम किसी तरह से इस रेखा का समीकरण निकाल लेना
फिर दोनों समीकरणों को हल कर देंगे तो प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा। तो पी क्यू का समीकरण निकालना है, तो किसी भी रेखा का समीकरण निकालने के लिए ना उस पर एक तो बिंदु पता होना चाहिए और एक उसकी प्रवणता मतलब ढाल पता होनी चाहिए। इस रेखा की जो ढाल है ना वो ढाल हमारे पास है -x का गुणांक बटे में y का गुणांक मतलब 3/4। तो पी क्यू की ढाल आ जाएगी -4/3। हम पी क्यू का समीकरण निकालेंगे। तो पहले मैं लिखता हूं दी हुई रेखा का समीकरण यह 3x - 4y - 16 बराबर 0। 16 को मैं RHS में ले जाता हूँ क्योंकि बाद में हमने हल करना है इसको। और इसकी जो ढाल आ जाएगी ना वो आ जाएगी -x का गुणांक मतलब x का गुणांक है 3 बटे में y का गुणांक तो 3/4। और पी क्यू का जो ढाल आ जाएगा यह आ जाएगा -4/3 चूंकि m1 m2 बराबर -1। अब पी क्यू का समीकरण निकालते हैं। बिंदु P -1,3 से गुजरने वाली वह ढाल -4/3 वाली रेखा का समीकरण यह आ जाएगा y - y1 = m x - x1। तो y - 3 m की जगह है -4/3 x - x1। x1 का मान है -1। अब हम तिरछा गुना कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 3y - 9 यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं = -4x - 4। ठीक है, तो अब क्या होगा 4x + 3y = -4 + 9। तो 4x + 3y = 5। ये सेकंड होगी। ठीक है, अब दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा दोनों के y के गुणांक बराबर कर लेते हैं। तो समीकरण 1 को मैं 3 से गुना कर देता हूँ, समीकरण 1 × 3। और समीकरण 2 को मैं गुना कर देता हूँ 4 से और दोनों को प्लस कर देता हूँ। तो इसको 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 9x - 12y बराबर 48। इसको 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 16x + 12y बराबर 20। ये दोनों कट गए तो आ जाएगा 25x बराबर 68। तो x का मान आ जाएगा 68/25। अब x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में कहीं भी रख दो। तो मैं समीकरण 1 में रखता हूँ तो आ जाएगा 3 68/25 - 4y बराबर 16। तो आ जाएगा -4y बराबर 16 - 68 को यहाँ गुना करेंगे 3 से तो आ जाएगा 204/25। तो -4y बराबर लघुत्तम लेते हैं 25 तो आ जाएगा 400 - 204। तो y बराबर माइनस यहाँ आ जाएगा 196 और बटे में 25 और ये 4 यहाँ आ जाएगा। 4 को 196 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 49। तो y का मान आ जाएगा -49/25 और लंबपात जो आ जाएगा लंबपात के निर्देशांक वो आ जाएंगे 68/25 -49/25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मूल बिंदु से रेखा y बराबर mx + c पर डाला गया लंब -1,2 पर मिलता है। तो जो -1,2 होगा ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, और मूल बिंदु से लंब डालना है तो ये है 0 0 और रेखा का जो समीकरण है ना वो है y = mx + c। यहाँ जाकर इसको मिलते हैं -1,2। हम ऐसे ना बना के हम सीधा भी बना सकते हैं। मूल बिंदु से डाला गया लंब रेखा y बराबर mx + c को -1,2 पर मिलता है। ठीक है, m और c निकालना है। तो अब देखो क्या है, जो ये रेखा है ना इसकी जो ढाल है वो तो है m।
और OP की ढाल हम निकाल सकते हैं। तो दोनों का गुणनफल -1 होगा। तो क्या मैं लिख रहा हूं, रेखा का समीकरण यह y = mx + c, तो जो इसकी ढाल हो जाएगी m1, उसका मान है m, और OP का ढाल इसको m2 लिख देते हैं। तो क्या होगा, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 मीन्स 2 - 0 अपॉन -1 - 0 -2। चूंकि OP y बराबर mx + c के लंबवत है, इसलिए m1 m2 इसका मान हो जाएगा -1। तो m1 का मान तो है m और m2 का मान है -2 बराबर -1। तो m की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, c की वैल्यू भी निकालनी है। तो क्या है, रेखा का जो समीकरण है y बराबर mx + c, चूंकि यह बिंदु P -1, 2 से गुजरती है, तो क्या होगा, y की जगह तो रख दिया 2, x की जगह रख दिया -1, तो -m + c। तो 2m की वैल्यू हमारे पास है -1/2 + c, तो 2 + 1/2 = c। तो एलसीएम ले लेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 5/2। ओके, इस टाइप से आपने इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।